स्पदं शिववीरं विनोदं शरण्यो प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाधिपोतमयो वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। श्रीवेदव्यासाय नमः शत्रुदेवताय नमः सर्वोपचारार्थिगन्धः सर्वस्वान् समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। स्वरूपद्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। सर्वपितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्नपितरो मे वदन्तपितरो ते कृपन्तपितरः पितरः सन्ततभक्ताः। अन्नपूर्णाय नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णाय नमो नमः। ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ध्यान करेंगे। सर्वग्राम देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धः सर्वस्वान् समर्पयामि। अध्याराधिक्यम् ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ओम विदगो हविः गजनन्मे सुदसवीरगो सर्वगणगो स्वस्तयात्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोद्बन्धं वयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पंचम जगाने वाला यह अमर ग्रंथ, यह भक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला।
जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल की पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
बोली वृंदावन में हरि राधे की जय। व्यास महाराज की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रवण कर रहे हैं उन सभी को व्यास मंच से, व्यास गादी से जय श्री कृष्ण। भगवान परम पिता परमेश्वर नारायण की बड़ी ही करुणामय कृपा इस गांव पर है, जो आज इस सत्संग के मंच से इतनी सुंदर कथा का वर्णन हो रहा है, जो जीवन तो शुद्ध करती है लेकिन परलोक भी सुधार देती है। बड़े ही भाग्य के बाद में ऐसी कथाओं का आयोजन होता है। कहते कहते मनुष्य का जीवन निकल जाता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु जिसे चाहते हैं उसी के हाथ से ऐसा कर्म होता है। वैसे तो राजा सगर के परिवार में बहुत हुए, लेकिन गंगा भागीरथ ने ही लेकर आया। तो सोचा जाए तो सब सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन जिसके नसीब है, जिसका भाग्य है और जिसकी प्रभु को जरूरत है, वही इस चीज को करवा सकता है। अन्यथा कहने वाले तो बहुत होते हैं। आज भगवान की बहुत ही सुंदर महिमा है कि श्वेत बारह कल्प में 28वां ये युग चल रहा है। अभी तक 27 बार इस पृथ्वी का प्रलय हो चुका है। इस 28वें युग में हम एशिया महाद्वीप में भारत देश और भारत देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देवास जिला और देवास जिला के अंतर्गत खातेगांव तहसील। उस खातेगांव तहसील के एक छोटे से गांव अकाउलिया पीपलिया मुरजाल के मध्य नर्मदा के उत्तर तट पर भगवती की कृपा से शेष राम जी खेर साहब के यहाँ 2x2 की जगह में बैठकर भागवत की महिमा सुन रहे हैं। ये हमारा पुण्य है। देखिए, जिसको भगवान चाहता है उसी को यह कथा मिलती है। घर के सामने से जहाँ कथा हो रही वहां से मनुष्य निकल जाता है, लेकिन वहां नहीं जा पाता है, क्योंकि कहा जाता है अंत का व्यक्ति बाहर से ही निकल जाता है। मनुष्य जीवन जब अनमोल हो जाता है, जब पल पल में उस भगवान का सुमिरन हो, सांस सांस में उसका सुमिरन हो, क्योंकि क्या जाने कौन सा आखिरी समय हो, कौन सी आखिरी श्वासा हो। इसलिए पल प्रतिपल उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग देखऊं एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग देखऊं नाम आधारा, सुमेर
सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि भगवान का नाम ही आधार है। पूजन में मंत्रों में यदि कमी हो जाए तो देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो ऐसा अनमोल है, जो पढ़ा लिखा है वो भी बोल सकता है, जो अनपढ़ है वो भी बोल सकता है। उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम उल्टा लो चाहे सीधा लो। जिस प्रकार से भूमि के अंदर बीज कैसा ही डाल दो लेकिन उगेगा सीधा ही, उसी प्रकार परमात्मा का नाम कैसा ही लो लेकिन वह भव सागर से पार करने वाला है। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने भी मरा मरा शब्द लेकर ही आज ब्रह्म ऋषि बन गए, जिन्होंने श्री रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिया। तो क्यों ना हम भी उस परमात्मा का सुमिरन करें, क्या मालूम कौन सा समय हमारा आखिरी हो जाए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला। ये है ना, हम आने जाने वाले बैठे जरूर है, पर क्या मालूम कब उड़ जाना है कब चला जाना है। तो क्या कहते हैं, ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, जाने की मजबूरी होगी, जाने की मजबूरी होगी। वो तेरा सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी नहीं बचना है। तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। देखिए क्या मालूम कौन सा अवसर कैसा निकल जाए, हाथ में आया हुआ मौका यदि चला गया तो ये समय वापस नहीं आता है। ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा समय वापस ना आए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा समय न वापस आए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ की पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे श्याम। मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। 84 लाख योनियों को भोगने के पास में ही यह जीवन प्राप्त होता है। इसी में ही हम भगवान का भजन करके और उसका धाम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य योनियां इसको प्राप्त करने वाली नहीं, क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि का चक्र बनाया हुआ है इसे बहुत ही सोच समझकर बनाया हुआ है। हम में और उस जानवर में क्या अंतर है? हम भी खाते हैं, वो भी खाता है, हम भी सोते हैं, वह भी सोता है। हमारे भी बच्चे बच्ची होते हैं तो उनके भी होते हैं। फिर उनमें और हम में अंतर क्या है? उनमें हम में यही अंतर है, वह मंदिर नहीं जा सकता, हम मंदिर जा सकते हैं।
वो कथा पांडाल में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो इसे मुक्ति में ही लगाना चाहिए। क्या मालूम दोबारा कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। श्री व्यास जी महाराज ने यही सब बताते हुए ही बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, जिसे हम सब सुनने के लिए यहाँ हैं। क्योंकि संसार में सुनाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 7,39,00,000 शब्द हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद में 2 भागों में श्रीमद् भागवत बताया गया। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और एक दिन में मनुष्य 21,600 सांस लेता है और छोड़ता है। लेकिन उस सांस के अंदर यदि हम श्वासा मंत्र बना लें तो पल प्रतिपल उस परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकलता जाए। सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज ने जब इस कथा को बनाया है तो परम पिता परमेश्वर को प्रणाम किया है। हम भी उस कथा में प्रवेश करें और भगवान का सुंदर नाम लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चित आनंद के दाता, हे परम पिता परमेश्वर, आप तीनों प्रकार से मनुष्य के तापों को नष्ट करने में सक्षम हैं। आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को प्रभु आप समूल जड़ से नष्ट करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे आशुतोष, आपके गले में भी कमल पुष्प की माला है। बहुत सुंदर दिव्य आपका पक्ष स्थल है, जिससे आपने जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा को अद्भुत आश्रय दे रखा है। हे कमल के नेत्रों वाले, हे भगवान नारायण, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज ने उस श्याम सुंदर को प्रणाम किया। उसके बाद में स्वयं व्यास जी महाराज उस भगवान की बहुत सुंदर ही सुंदर कथा का व्याख्यान करते हैं। नैमी से स्तुतिमामिषाम् मा विधात महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलो शोनिको ब्रवीत। श्री सुखदेव जी महाराज के पश्चात श्री सुत जी महाराज ने नेमिषारण्य नामक तीर्थ में, जहाँ माँ गंगा का सुंदर आगमन है, सुंदर सा घाट है, उस घाट के ऊपर 88,000 ऋषियों के एक सहस्त्र समूह के बीच में बैठकर अनेक प्रकार से मनुष्यों की, ऋषियों की शंकाओं का समाधान करते हुए ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण एक सुंदर ग्रंथ का वाचन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, यह मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें भी आधा समय तो हमारा बचपन में, बालपन में निकल जाता है, कुछ समय किशोर अवस्था में निकल जाता है और कुछ समय युवा अवस्था में जब बोझ आता है तो कमाने की चिंता में समय निकल जाता है, और बुढ़ापा जब आता है तो मनुष्य उसे देखकर घबराता है। हे परमपिता, हे सूत जी, ऐसा कोई ग्रंथ है जिसे सुनने मात्र से वैकुंठ प्राप्त हो जावे, सो हमें कह दो। हमारी बहुत सुनने की इच्छा है भगवान।
जिससे मनुष्य का उद्धार हो जाए। पृथ्वी लोक के जन सकल हेयुत कलेश अनंत, और कोई उपाय से मुक्त हो जावे, और मोह से कह दो भगवंत। हे भगवान, ऐसा कौन सा सुंदर उपाय है जिसे करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करे? तब सब ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषियों, आप सब धन्य हो, आप बहुत धन्य हो जो परोपकार के लिए इस धरा में बैठकर, इस पावन पांडाल में बैठकर परमात्मा की सुंदर कथाओं का रसपान कर रहे हैं। वह परमात्मा सभी के अंदर विराजमान होता है, तभी ऐसी कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। मैं तुम्हें बहुत सुंदर व दिव्य कथा बताऊंगा जिससे मनुष्य का भाग्य परिवर्तन हो जाए। हे ऋषियों, आप सब धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं कि तरुबर फल नहीं भकते हैं, नदी न उचबे नीर, पर कार्य करने को संतन रखा शरीर। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं और ना नदी अपना जल पीती है, वो परोपकार के लिए जीते हैं। कभी देखा तुमने किसी बेर के पेड़ को, किसी आम के पेड़ को फल खाते हुए? कभी नहीं देखा। बाकी हम लोग उसे पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, वह क्या देता है? फल। किसी को मार कर देख लो, वो क्या देगा तुमको? नदी, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं, सिंचाई कार्य करते हैं, अनेक प्रकार से जल का उपयोग करते हैं, पर कभी नदी को देखा जल पीते हुए स्वयं को? नहीं। उसमें एक पापी भी अपने पाप धोएगा, एक पुण्यात्मा भी अपने पुण्य। एक पंडित जी सुबह से नर्मदा से जल लेकर जाते हैं पूजन पाठ करने के लिए सज्जनों मंदिर में बाल्टी भरकर, और एक भैया आकर सुबह उसी में सब उल्टा सीधा काम बाहर बिस्तर बैठकर करता है। कभी भेदभाव नहीं किया नर्मदा में, कभी किसी नदी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उसी प्रकार संत लोग औरों के ही भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कथा जो हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारे यजमान का ही इससे हित होगा, नहीं। जितने कानों में ये चीज जाएगी, यहाँ से इस कथा का श्रवण जितने कानों में जाएगा, वो सभी का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक के लिए नहीं, अन्यत्र के लिए है। जो सुनेगा उसके पाप तत्काल एक पतंगे के जैसे भस्म हो जाएंगे, और प्रभु की कृपा अनंत हो जाएगी। तो श्री सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य की धरा पर 88,000 ऋषियों के समक्ष कह रहे हैं कि हे महामुने, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारे मन की भावना को मैं जान चुका हूँ। अब मैं तुम्हें वह सुंदर कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य के अनेक अनेक करोड़ों जन्म के पाप तत्काल ईंधन की तरह भस्म हो जाते हैं। अतः तुम उस प्रभु की कथा सुनो, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, क्योंकि हमको मालूम भी होना चाहिए कि पांडाल में कोई बैठा है या सब चले गए हैं। इसलिए एक स्वर में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का नाम लेते रहोगे तो परमात्मा को भी लगेगा कि हाँ, कोई कथा सुन रहा है। पर क्या मालूम भगवान को कि एक कथा सुन रहा है कि मुंह में पानी, लाइट अभी आई नहीं आई है, इधर मन है। इसलिए प्रभु का बीच बीच में नाम लेते रहना चाहिए। इस प्रकार से श्री सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य के उद्धार के लिए श्री व्यास जी महाराज ने एक श्लोकों का समूह खड़ा कर दिया। श्रीमद् भागवत, जो भाग्य का उदय करने वाली है। इस
कथा को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, हमें बताएं कि ये श्रीमद् भागवत कथा के जो रचयिता है श्री व्यास जी महाराज, ये कौन है? इन्होंने किस लिए इस कथा को रचा है? इससे क्या होगा? सुनने वाले का क्या होगा? सुनाने वाले का क्या होगा? ये कौन थे व्यास जी महाराज जिसने यह श्लोकों का समूह एकत्र कर दिया है, मनुष्यों के लिए हितकर कार्य किया है? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि श्रीमद् भागवत है क्या, तब तक हमें नहीं पता क्या मालूम यह क्या कार्य चल रहा है। क्योंकि पहले कोई सा भी कार्य करें तो तब तक उसका पता पूरी तरह से नहीं है हमें, वो कार्य सफल नहीं हो सकता। तो पहले कार्य की शैली कैसे हुआ है, कौन ने किया है, क्यों करा है, किस लिए करा है, और हम लोग यहाँ किस लिए कर रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं। तब श्री ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि ये व्यास जी महाराज कौन थे जिन्होंने इस कथा को लिखा है, इनका जन्म कैसे हुआ है। तब ऋषियों की अनेक प्रकार की जिज्ञासा को सुनकर श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार यहां से देखें भागवत कथा के रचयिता श्री व्यास जी का जन्म कैसे हुआ है। कितनी सुंदर दिव्य घटना घटी है कि जिन्होंने भागवत लिखी है उनका जीवन कैसे हुआ है, कहाँ इनके माता कौन, इनके पिता कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ और किस लिए हुआ। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार बहुत हजार वर्षों की तपस्या करने के लिए पारसर नाम के महामुनि थे, जो जंगल में गए हुए थे। अनेक अनेक युग निकल गए, इनकी तपस्या चलती रही। जब इनकी तपस्या परिपूर्ण हुई तो पाराशर जी उस वन से वापिस अंदर अपने आश्रम की ओर चले। तो सरस्वती नदी का तट था, वहां से ये आगे बढ़ते गए तो यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना नदी अपने पूर्ण वेग से कल 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 ध्वनि से बह रही है। अनेक प्रकार से पशु पक्षियां मैया यमुना के तट पर अपनी कल कल ध्वनियों से उस वातावरण को बहुत ही सुंदर प्रदान करते हैं। तभी क्या हुआ कि श्री पारदर्शन जी ने क्या देखा कि अरे मुझे यमुना के उस पार जाना है, लेकिन यमुना के उस पार में कैसे जाऊंगा, कोई साधन नहीं है। तब क्या देखा पाराशर जी ने कि सामने एक सुंदर सी नवयुक्त कन्या, जिसकी उम्र 14-15 वर्ष रही होगी। वह कन्या इतनी सुंदरता की धनी कि उसे देखकर इंद्र की अप्सराएं भी एक बार लज्जित हो जाए। ऐसी सुंदर कन्या को जब देखा पाराशर जी ने तो बड़े प्रसन्न हो गए और उसे कहा, अरे बाले, अरे कन्या, तनिक इधर तो अपनी नौका लेकर आओ, हमें उस पार जाना है। कन्या ने अपनी नाव लेकर पाराशर जी के पास समक्ष जैसे आई तो पाराशर जी उस नाव में बैठ गए सज्जनों। और नाव में बैठकर जैसे ही यमुना के बीच बीच में पहुंचे हैं तो पाराशर जी का मन उस कन्या के तरफ आकर्षित हो गया और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और मेरा मन ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ में विहार करूं, मेरे साथ में रहो। कन्या ने क्या कहा संतो कि देखे ऋषिवर, मैं बहुत कम उम्र की कुंवारी कन्या हूं, इस कार्य से मेरा कुंवारित्व नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा नाम मत्स्य गंधा है। क्या नाम है? मत्स्य गंधा, क्योंकि मेरे शरीर से निरंतर मछली की दुर्गंध आती रहती है। मेरा जन्म मछली के पेट से हुआ है। कहा, मछली के पेट से तुम्हारा जन्म? कहा, मैं तुम्हें बताऊं। एक बार राजा उपरीचर नाम के पशु अपनी पत्नियों रानियों के साथ महल में रह रहे थे।
तो अचानक मलेच्छ नाम का एक द्वीप है, एक देश है, वहां के राजाओं से युद्ध करने के लिए इन्हें जाना पड़ा। तो राजा उपरीचर वसु अपने रथ पर सवार होकर नौकाओं के द्वारा और 7 समुद्र पार पहुंच जाते हैं। युद्ध चल रहा है, कहीं समय हो चुका है। इधर इस राजा की पत्नी थी सत्यभामा नाम की एक रानी, उसका समय आया और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे पुत्र की जरूरत है, मुझे संतान की जरूरत है। इसके शरीर के अंदर रति ने प्रवेश किया और इसने अपनी बहन दूसरी रानी से कहा कि बहन, अब मुझे संतान उत्पत्ति करनी है, मेरा मन बहुत विचलित हो गया है, क्या करूं? राजन यहाँ नहीं है, राजन तो दूसरे देश गए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, मेरी मन की भावना शांत नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, कहो कुछ उपाय। तब सत्यभामा की छोटी बहन यानी दूसरी रानी ने कहा कि बहन, अब एक ही उपाय है कि यहाँ से संदेश लिखा जाए और राजा के पास पहुंचाया जाए। का क्या करें? तो उस समय भैया कोई टेलीफोन तो नहीं था कि हेलो हेलो कहाँ है तो, लेकिन उस समय न कार्ड थे, कार्ड उनकी लिखकर पहुंचाए, क्या करें? उस समय कबूतरों के द्वारा ही संदेश इधर से उधर जाता था। वाहन कुछ थे नहीं, जानवर ने ही उस समय ज्ञाता थे कि अपने मालिक का संदेश कहाँ पहुंचाना है, वो चले जाते थे। तो रानी ने, सत्यभामा ने एक कागज लिखा, उस पे लिखा, हे प्राणनाथ, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मुझे संतान की जरूरत है और आप कहीं भी हो मेरे मन की इच्छा पूरी करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। ऐसा लिखकर एक कागज के ऊपर उसकी चिट्ठी बनाई और कबूतर के गले में उस रानी सत्यभामा ने डाल दी और कबूतर को उड़ा दिया। अब वह कबूतर उड़ता उड़ता और मलेच्छ देश पहुंच गया और जाकर राजा के कंधे पर बैठ गया। राजा ने देखा, अरे यह तो मेरे महल का कबूतर है, यह कहां से आ गया है इतनी दूर। वो जैसे ही उसके कंठ में बंधी हुई चिट्ठी देखी, उसको खोला और राजा ने जब पढ़ा है, अरे मेरी पत्नी बहुत व्याकुल है मेरे विरह में, यदि मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्षत्रियों का धर्म नहीं है जो युद्ध में पीड़ बता दे, और यदि रानी की इच्छा पूरी नहीं करूं तो वह भी मर जाएगी। अब क्या करूं? दोनों क्या करूं? तभी राजा ने अपना तेज, अपना वीर्य एक कागज पर एक चिट्ठी बनाकर उसमें रखकर और लिख दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्षत्रियों का धर्म चला जाएगा, यदि पीठ बताई रण में तो तुम इसको ग्रहण करना और अपने मन की इच्छा की पूर्ति करना। कबूतर को उड़ा, कबूतर जा रहा है। देखो कितनी सुंदर घटना है। आज कबूतर उस लिफाफे को लेकर गले में डालकर और जा रहा है उड़ता उड़ता, और वही यमुना के ऊपर से गया उड़कर। तो एक हंस ने, बाज ने जैसे कबूतर को देखा, अरे मैं भूखा हूँ बहुत दिनों से, मुझे कोई भोजन भी नहीं मिला है, इतना सुंदर स्वादिष्ट जीव जा रहा है, इसे मैं खाऊंगा। अब उस हंस ने, उस बाज ने जैसे ही कबूतर की ओर देखा, कबूतर अपने प्राणों को बचाकर आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे वह बाज उड़ रहा है, और यमुना के बीच मध्य में जाकर बाज ने कबूतर को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा और वो चिट्ठी गले की खुल गई। जैसे ही खुली चिट्ठी तो उसके अंदर का जो वीर्य का कण था, रज था, तेज था, वह आकाश मार्ग से नीचे उतरता उतरता यमुना में एक मछली जा रही थी, तीर कर उसे उबासी आई, जमाई आई, और जैसे उस मछली ने मुख खोला और वह तेज उसके पेट में चला गया, गर्भ में। मछली के पेट में जैसे ही वह गया, मछली गर्भवती हो गई। राजा का तेज मछली के गर्भ में पहुंच गया, मछली गर्भ।
अब एक दिन यमुना नदी के तट पर जो ढीमर लोग रहते थे, मछली मारने का काम करते थे, उन्होंने जाल फेंका। उसी जाल में वहां मत्स्य मछली बड़ी विशाल उस जाल में फंस गई। जैसे ही उस जाल में फंसी और मछुआरे ने जैसे देखा, अरे यह तो बहुत विशाल मछली है, इतनी बड़ी को मैं क्या करूंगा, इसे तो मैं काट पीट कर और बाजार में बेच देता हूं, जो कुछ पैसा मिलेगा मेरा परिवार का कार्य चलेगा। योग देखो परमात्मा की माया कि इस ढीमर के घर संतान नहीं थी, निसंतान थी। हमेशा इसकी पत्नी मैया यमुना से प्रार्थना करती, हे यमुना, हे मैया, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे, क्योंकि यह सबसे बड़ा दुख है, संतान नहीं। पति बिन सोनी मांगे है और पुत्र बिन है घर सुना, दोई मुक्ति के मार्ग है और दोई बिन है दुख दुना। हे यमुना मैया, कृपा कर दे माँ, तू तो भगवान कृष्ण की पटरानी है। हे माँ, तू तो यमराज की बहन है। हे माँ, तू तो सूर्य की पुत्री है, कृपा कर दे, मेरे घर भी संतान दे दे। बा ढीमर की पत्नी है, हमेशा यमुना की मनोतियां मानती थी। आज यमुना ने सुन ली है उसकी। जैसे ही उस ढीमर ने जाल फेंका और मछली फंसी, उसे घर लाकर और काटा गया सज्जनों। और जैसे काटा तो उसके अंदर से एक कन्या का जन्म हो गया। एक कन्या निकली। उसे देखकर वह ढीमर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए कि माँ यमुना का प्रसाद है, हमारे घर संतान नहीं है। आज माँ यमुना स्वयं इस मछली के गर्भ से हमारे यहाँ आ गई। कन्या का लालन पालन होने लगा। धीरे 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 कन्या कुछ युवा अवस्था में पहुंची और यही कन्या उसी नाव पर बैठकर पाराशर जी को अपनी जन्म की कथा सुना रही। पाराशर जी से कहने लगी, हे महात्मा, आपकी उम्र कितनी है? आप तो मेरे दादाजी के बराबर हो, मैं तो आपकी पोती के बराबर हूँ। ये कार्य मुझसे नहीं होगा जो आप कह रहे हो। मैं कुमारी कन्या हूँ, इस कार्य से मेरा कुमारित्व नष्ट हो जाएगा, लोग लज्जा का विषय बनेगा, मेरे पिताजी को सब लोग क्या कहेंगे, मुझे क्षमा कर दो तो बड़ी कृपा होगी। तब पाराशर जी ने क्या कहा, सज्जनों, बेटा, मैंने तप बल से वो शक्तियां प्राप्त कर ली है कि तेरा कुमारित्व मेरे कारण नष्ट नहीं होगा। दूसरा, ये तू दिन के वातावरण से घबरा रही है तो मैं से गहरे कोहरे में उत्पन्न कर देता। कोहरा जानते हो, बहुत धुंधार होती है, एक दूसरा सामने से नहीं दिख सकता। पहला कोहरा उसी समय आरंभ हुआ था, पाराशर जी ने किया था, जो आज तक का सर्दियों के दिन में देखा जाता है। इस प्रकार से अंधकार कर दिया। कहा, तेरे शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद ये दुर्गंध खत्म हो जाएगी और सुंदर शीतल सुगंध तेरे शरीर से आएगी। एक वरदान और दिया। एक आशीर्वाद और देता हूं, तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, लोग उसके युगों युगों तक उसका नाम लेंगे। परिणाम स्वरूप कन्या को ऋषि ले गए एक टापू के ऊपर, हमारी भाषा में चढ़ो बोलना अपन, नदी का बीच में, शास्त्रों में कुछ टापू है, उसके ऊपर ले गए और एक बालक का जन्म हुआ। प्रभु की देखो, ऐसा नहीं कि गर्भ धारण कब किया और कब हुआ, भगवान की तो ऐसी माया है कि आंखों से भी गर्भवती स्त्रियां हो जाती थी। इतना तेज आंखों में रहता था तपस्या। ये मत कहो कि ये से क्या हुआ, क्योंकि समर्थ को कोई दोष नहीं, गोसाई जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं। यदि 1 करोड़पति व्यक्ति गांव में से नंगा निकलकर चला जाएगा तो कोई उंगली नहीं बता सकता उसको, क्योंकि पैसे का हुआ। हनुमान जी समर्थ थे तो समुद्र को लांग गए और हमें इतनी ताकत नहीं कि हम एक नाले को कूद जाए।
जो समर्थ है उसके लिए क्या है, सब कुछ। एक बालक का जन्म हो गया। जब कन्या ने उस बालक को देखा, उसका मुख चंद्रमा की तरह है, इतना सुंदर बालक, उसे सीने से लगा लिया। फिर वापस मन में सोचने लगी, यदि इस बालक को मेरे पिता के घर लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे पिता की लाज चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तब उस बालक को पाराशर जी को ही दे दिया कि गुरुवर आप ही इस बालक को ले जाओ, इसका लालन पालन करना। पाराशर जी ने उस छोटे से नन्हे से बालक को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू महाराज शांतानु की पत्नी सत्यवती बनेगी। जा, आशीर्वाद दिया उस मत्स्यगंधा। अब उस बालक को लेकर पाराशर जी अपने आश्रम पर पहुंचे। कहां? सरस्वती नदी के तट। यहां दिव्य बालक कुछ बड़ा होने लगा। हम कहते हैं संगत इंसान की सब कुछ करवा देती है। यदि संगति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और संगति यदि खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाता है। संगत से गुण आते हैं, पूरी संगत से गुण जाते। जैसी तुम्हारी संगति है वैसा संग का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक इत्र बेचने वाले से इत्र मत लो, लेकिन उसके साथ में रहो तो तुम्हारे शरीर से भी इत्र की सुगंध आएगी। एक ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान मत लो, लेकिन उसके साथ में रहोगे तो कुछ ना कुछ तो असर आप पर आएगा। संगति ही। उदाहरण, एक बार क्या हुआ सज्जनों, दो मिट्ठू थे, तोता, दोनों ने एक ही माँ के पेट से गर्भ से जन्म लिया। दोनों जंगल में भाई भाई रहते थे। एक शिकारी आया, उसने जाल फेंका, उस जाल में दोनों मिट्ठुओं को कैद कर लिया। अब मिट्ठुओं को अपने घर पर लेकर गया और सुबह बाजार में जाकर उनको बेचा। शिकारी ने एक मिट्ठू को एक महाराज जी आश्रम पर ले गए खरीद कर, और एक को एक डाकुओं का सरदार जो चोरी करता था, डाकू, वो ले गया। अब जो मिट्ठू महाराज लेकर आश्रम पर गए थे तो वहां क्या होता था, उस आश्रम पर सुबह शाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सब बोलिए, भगवान का नाम है ईश्वर का।
आश्रम के ऊपर सुबह शाम भगवान का कीर्तन होता था। कभी राम राम का शब्द, कभी नारायण का शब्द, कभी मंत्रों की ध्वनि, कभी कभी तो भजन, कभी कीर्तन, कभी भागवत कथा का। इस प्रकार से जब वो जो मिट्ठू संत ले गए थे, वो रोज रोज सुनता 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 वो भी वही मंत्र बोलने लगा। क्योंकि एक मिट्ठू ही एक ऐसा जीव है जो मनुष्यों की नकल कर लेता है, जैसा सिखाओ वैसा ही सीख जाता है। तो वह ऋषि के आश्रम पर जाकर और भगवान का सुंदर सुंदर कीर्तन, सुंदर भजन सीख गया। अब जो एक गुंडा वो राक्षस लेकर गया था ना, जो डाकू, अब उसके यहाँ क्या था? उसके यहाँ कोई कीर्तन भजन थोड़ी होते थे, इसको मारो, उसको काटो, इसको लाओ, इसको अनेक प्रकार की गालियां गलोच, वो सीख गया। क्योंकि जैसे संगति में, जैसे समय में, जैसे संस्कार में जीव का पालन होता है, वो वही सीखता है। इसीलिए कहा जाता है अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के सामने उल्टे शब्द घर में मत बोला करो, गाली गलोच मत किया करो, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है कि तुरंत आकर्षण करती है। जैसे तुम बोलोगे वैसे ही वह सीखेगा। क्योंकि पिता का संस्कार पुत्र पर आता है और माँ का संस्कार अपनी पुत्री पे आता है। शादी होने के बाद में हमारी कन्या दूसरे के घर जाती है तो उसकी सास क्या कहेगी? तेरी माँ ने यही सिखाया तो था, कहेगी नहीं कहेगी? बताओ। इसीलिए अच्छे वचन बोलो, घर में भगवान के भजन में लगाओ, अपनी संतानों को अच्छे अच्छे संस्कार दो, जिससे वह भी हमारा नाम रोशन करे। इस प्रकार से जब उस मिट्ठू ने अनेक प्रकार से एक संत के यहाँ भजन सीखे और एक ने एक डाकू के यहाँ उल्टे शब्द सीखे। अब देखो, समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि जो संत महाराज के आश्रम में जो मिट्ठू था ना, वो उड़ गया। वो इधर जो डाकू के यहाँ था ना, वो भी उड़ गया। दोनों उड़ते उड़ते जाकर जंगल में एक जगह वापस मिल गए। दोनों भाई थे। शिकारी ले गया था, बेचा, एक डाकू ले गया, एक संत ले गया, और काफी समय के बाद दोनों वहां से उड़कर एक ही जगह पर, एक ही डाल पर आकर बैठ गए। फिर एक शिकारी आया, फिर जाल फेंका, फिर वापिस जाल में पकड़। दोनों शिकारी ने उन दोनों मिट्ठुओं को रात में अपने घर पर रखा। उन शिकारी ने दोनों चीजों को समझ लिया, कौन मिट्ठू कैसा है, कौन कैसा है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर उनके प्रवचन चालू हो जाते थे दोनों मिट्ठू। अब जो शिकारी था वो वापिस बाजार में बेचने गया दोनों मिट्ठू। एक मिट्ठू का दाम है 5,000 और एक का दाम है 5 रुपए। जोर जोर से आवाज लगाने लगा, कोई तोता ले लो, कोई तोता ले लो, एक 5,000 का, एक 5 रुपए का, एक 5,000 का, एक 5 रुपए का। इतने में एक सेठ जी आए कहीं से। हाँ, कितने सुंदर है ये मिट्ठू, इनके गले में कंठी भी है, कितने अच्छे लग रहे हैं भैया, कितने के दिए? का सेठ जी, एक 5,000 का है और एक 5 रुपए का। अरे भैया, कैसा तुम्हारा ये मोल है, एक 5,000 और एक 5 रुपए का, इतना बड़ा अंतर? ये 5,000 और 5 रुपए वाले में क्या अंतर है वो बताओ हमें। नहीं भैया सेठ जी, ये तो मैं तुम्हारे घर ले जाओ, वही बता देंगे दोनों मिट्ठू अपनी अपनी विशेषता, कौन कैसा है। सेठ जी ने सोचा 5 रुपए में क्या, ले लो इसको भी साथ में। तो 5,000 वाला भी ले लिया और 5 रुपए वाला भी ले लिया। अब दोनों मिट्ठू, एक सेठ, पहले एक डाकू घर गया था, एक ऋषि घर गया था, अब एक ही सेठ के घर पहुंच गए। अब उस बनिया व्यापारी सेठ ने क्या करा, एक मिट्ठू को तो जहां वो सुबह से उठता है वहां 5,000 वाले का पिंजरा टांग दिया अपने कमरे में। तो जो 5 रुपए वाला था उसको जाकर अपने दुकान में टांग दिया। अब सुबह सुबह सेठ जी जैसे 4 बजे और जय श्री राम करके उठे, और मिट्ठू ने जैसे सेठ जी को देखा, राम राम सेठ जी, राम राम, मंगल हो आपका, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, प्रभु नारायण आप पर कृपा करे, आपका व्यापार बहुत अच्छा चले। इस प्रकार से वह मिट्ठू जैसे कहने लगा,
सेठ जी इतने प्रसन्न हुए कि देखो देखो हम किसी से राम राम करें, जब जाके भैया राम राम करें, नहीं फूट जाए तो निकल जाए, राम राम भी निकल। देखा तुमने कभी कभी कोई कहे भैया राम राम, देखे भी नहीं सो जाए तनके जैसे वो बमूल रहे नहीं कांटा वालों। देखिए कहीं फूल न कहीं फल, कांटा ही कांटा बेसो। उस प्रकार से सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अरे ये कितना अच्छा मिट्टू है जो भगवान का नाम लेता है भैया, ये तो 5,000 का नहीं, तो 5 लाख से भी अनमोल है। अब सेठ जी नहा धो लिए, कपड़े वगैरह पहन लिए, दुकान की चाबी ले ली। अब बड़े प्रसन्न होकर जैसे दुकान पे पहुंचे और जैसे दुकान का ताला खोला और वो जो 5 रुपए वाला था वो बोला, आया है लूटने, अब लूटेगा दिन भर, अब तो सब ग्राहकों को खाएगा, दिन भर बहुत माल जोड़ता है, तुझे तो यमराज पकड़ेंगे, तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, गाली रामायण चालू कर दिया। उसने हाथ लगा लिया सिर से, तो 5 पैसे का भी नहीं है, समझ गया। इस प्रकार संगत, एक गया था आश्रम पर, एक गया था डाकू के में। हमारे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, संगति पे जरूर ध्यान देना भैया, नहीं तो बचपन में एक पौधा तिरछा बाका हो रहा है, यदि हमने उसमें लकड़ी लगा दी तो वो सीधा हो जाएगा, और बड़ा हो गया लकड़ी लगाओगे टूट जाएगा पर सीधा नहीं होगा। कहाँ हमारी संतान कहाँ बैठ रही है, हमारे घर की हमारी स्त्री हमारी पत्नी कहाँ बैठ रही है, किसके बीच में बैठ रही है, तुरंत ब्रेक लगा दो। पर मोह इंसान को खा जाता है। रात को 12 बजे 1 बजे बच्चा घर आता है और जैसे साकल बजाता है और माँ पिताजी जल्दी से दरवाजा खोल, आजा बेटा आजा, जैसे कमाई करके लाया, मत खोलो साकल, आज बाहर रहे दिन भर। 12 बजे रात को आता है, धर्मशाला समझी क्या इसको, बाहर रहे, घर में कोई आने की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन वो नहीं जाएगा। लेकिन मोह इंसान का, एक ही बच्चों है, एक ही लालो है, बाहर ठंड पड़ रही है, कहाँ रहेगा बाहर, आजा बेटा आजा। और एक दिन वो आजा आजा वाला तुमको ही बाहर निकालेगा। इसलिए कहाँ हमारी संतान बैठ रही है, किसके पास बैठ रही है, पूरी निगाह दृष्टि रखो। अभी समझा लो, बाद में नहीं समझेगा, स्कूल के मास्टर को कहना पड़ेगा इसको समझाया करो, ये कुछ करता नहीं है, उसकी भी नहीं मानेगा। कोई गुरुओं के पास जाओगे, बच्चा बिगड़ रहा, गुरुदेव कुछ बताओ, उनकी भी नहीं मानेगा। उसके बाद में कोई मिलने वाले काका जी फूफा जी मामा जी को कहोगे उसको समझाया करो, कुछ ज्यादा ही वैसा हो रहा है, उनकी भी नहीं मानेगा। इस गाँव इस देश की मिलिट्री लगा देना, जब भी नहीं मानेगा। फिर समझ लेना कि हमारे पूर्व जन्म के पाप संतान के रूप में उत्पन्न होकर आ रहे हैं। इस प्रकार से अपने बच्चे को देखो कहाँ बैठ रहा है, किसके पास में बैठ रहा है, कैसी संगति में बैठ रहा है, अभी से ब्रेक लगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखो आज श्री पाराशर जी छोटे से नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर अपने आश्रम पर पहुंच गए, उसका लालन पालन करने लगे। अब ऋषि के यहाँ को जहाँ देखो वहीं भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ देखो वहीं भगवान को बुलाया जाता है। आज वह नन्हा सा बालक प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गया कि चलते फिरते ही भगवान का नाम लेने लगा। जहाँ देखो वहीं भगवान का नाम लेता है। राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने श्याम नाम बोलो रे, बोलो मैंने श्याम नाम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे
देखिए क्या मालूम कौन सा समय बार बार निकलता जा रहा, बार बार निकलता जा रहा है। एक ही शब्द पर जोर ज्यादा है हमारा कि भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन करोगे तो ही भव सागर पार हो सकोगे। कि भव सागर तो गहरा घनारे, भव सागर तो गहरा घनारे, भव सागर तो गहरा घनारे, भव सागर तो गहरा घनारे। रतन करो यह मौका मिला रे, रतन करो यह मौका मिला रे, भजन करो यहाँ नौका मिले रे, भजन करो यह नौका मिले रे। नौका बिना तो उतर न सके, नौका बिना तो उतर न सके। राम नाम तीनों का बना कर, राम नाम तीनों का बना कर उतर गए साधु संत जनारे, उतर गए साधु संत जनारे। राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने श्याम नाम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, 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 बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम। जय जय श्री राधे श्याम। आज छोटा सा नन्हा सा बालक पाराशर जी के यहाँ रहकर वेद भाषाओं को सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, और इसी बालक ने 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी। और जब 4 वेदों की रचना करी तो नाम इनका हो गया वेद व्यास। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। जब 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की रचना कर दी, 6 ग्रंथों की रचना कर दी, तब भी इनका मन व्याकुल, मनहा शांति नहीं मिल रही है, मनहा शांति नहीं मिल रही है। उसी समय क्या हुआ, पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हुई और श्री नारद जी चले आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी आए, पर दुख कर तार इति नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना करे वो है नारद। क्योंकि नारद की बात रद्द क्यों नहीं कर सकता, बताओ क्या था ऐसा नारद के पास में? क्योंकि नारद राक्षसों के पास भी जाते थे तो वो भी आइए गुरुजी बैठिए स्वागत करते थे, बड़े सिंहासन पे बैठाते थे। मानव के पास में जाते थे नारद तो नारद का मानव लोग भी स्वागत करते थे। दानव, मानव और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बेताल, कुष्मांड, भैरव सभी नारद जी का सम्मान करते थे। भैया ऐसा क्यों? नारद जी ने ऐसी क्या विद्या प्राप्त कर ली थी जो नारद जी का सम्मान सब जगह होता था, कहीं भी चले जाए? ये मां रेवा की कृपा। कौन की? मां नर्मदा की। एक गुजरात में नारेश्वर धाम आता है। गुजरात प्रांत में नर्मदा का परिक्रमा यदि आप लोग करते हो तो नारेश्वर धाम आता है। वहां पर जाकर नारद जी ने अनन्य रूप से भगवती मां नर्मदा के तट पर भोलेनाथ की घोर तपस्या। प्रभु सदाशिव प्रसन्न हो गए, कहने लगे कहो नारद क्या चाहते? कहा प्रभु मैं यही चाहता हूं कि आप इस तट के ऊपर, इस नर्मदा के उत्तर तट पे ही है नारेश्वर गुजरात में,
इस तट पर मेरे नाम के सहित यहीं रहो भगवान। उसी समय नारद जी ने एक शिवलिंग स्थापित किया वहां पर और नाम हुआ नारेश्वर। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, अरे नारद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज से तेरा दानव मानव यक्ष किन्नर बेताल सभी तेरा सम्मान करेंगे, तू कहीं भी चले जाना, तुझे अपमान नहीं मिलेगा। वहां दिव्य आश्रम इतना सुंदर है कि एक साथ में 1000-2000 पब्लिक साधु संत सन्यासी भोजन करते, इतना बड़ा आश्रम है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे घंटी लगती है नाश्ते की, जो भी मिल जाए 9 बजे तक चलेगा, 10 बजे भोजन का काम चलेगा वहां पर, तो 2 बजे तक भोजन, 2 बजे के बाद भोजन बंद हो जाता है, 5 बजे फिर चालू हो जाता है, तो रात को 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चाय का समय होता है। मतलब कि 1000 से 2000 व्यक्तियों का भोजन वो निःशुल्क फ्री है। जिस प्रकार से बफर पार्टी में हम सामान रखते हैं जगह जगह, ऐसे सामान रखे होते हैं, अपने को जो खाना वो खाओ। भगवती की कृपा हुई, नर्मदा की 2 बार जा चुका हूँ परिक्रमा में नर्मदा, वो बहुत सुंदर दिव्य आश्रम है। तो उस नारेश्वर की उस भूमि पर नारद जी ने तपस्या की, तो माँ की कृपा नर्मदा की, तो आज नारद की बात कोई रद्द नहीं कर सकता। जैसे ही नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे हैं सरस्वती नदी के सुंदर तट के ऊपर, और व्यास जी ने जैसे देखा नारद जी को, तो खड़े हो गए। आबते ही हर से नहीं नैनने अनुसने, तुलसी तहा न जाइए और कंचन भरे से में। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ मान सम्मान मिले, जहाँ इज्जत मिले, वहां जाना चाहिए, चाहे उसके यहाँ कुछ है या नहीं। लेकिन जहाँ सोने चांदी की बारिश हो रही हो लेकिन सम्मान नहीं है, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी जैसे गए, तो हे मैदान गजदान है और बड़ो दान सम्मान। जिस प्रकार से एक हाथी का दान करने से जो फल मिलता है, वही कोई हमारे घर आया उसी को सम्मान से बैठा दिया तुमने, तो वो फल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आसन पर नारद जी को व्यास जी महाराज ने बैठा। आज एक संत का संत से मिलन हुआ है। अनेक प्रकार से इंद्र आदि देवता प्रसन्न हो गए और नारद जी का स्वागत किया। वहीं सरस्वती नदी के जल को लाकर व्यास जी महाराज जी ने नारद जी के चरण को लाया, चरणामृत दिया, ऊंचे आसन पर बैठा कर कहा, हे नारद जी, आपका आना बहुत सुंदर हुआ। अरे मैं तो शोक के सागर में डूब रहा था, लेकिन अब मुझे तिनके का सहारा प्राप्त हो गया, जो गुरुवर आप आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, किस प्रकार की चिंता है तुम्हें? क्यों चिंता करते हो? क्या कारण है चिंता का? मुझे बताओ। क्योंकि चिंता चिता से कहती है तुझ में मुझ में एक बिंदु का अर्थ है। तू मुर्दे को जलाती है, मैं जिंदे को जलाती हूँ। अरे चिंता क्यों करते हो, क्या है? कहा, नारद जी, मैंने 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दी, उसके बाद में मेरा मन व्याकुल है, मुझे शांति नहीं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे शांति मिले। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, आपने 17 पुराण तो लिखी है, लेकिन उनमें पुराणों में क्या लिखा तुमने? इसको काटा, उसको मारा, ये युद्ध का वर्णन, वो राजाओं की इतनी सेना थी, उनको मारा। तुमने सभी तो ऐसा लिखा है, इसलिए तुम्हारा मन भी व्याकुल है। यदि हम किसी पिक्चर को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, उस फिल्म में यदि लड़ाई का दृश्य देखते हैं, तो वही लड़ाई हमारे मन में कहीं ना कहीं घर करके बैठ जाए। कोई भगवान की सुंदर कथा को सुनते हैं, तो वो कथा कहीं ना कहीं कोने में रह जाए। जैसा हम दृश्य देखेंगे ये आंखों से, वही इस दिमाग के अंदर फिट हो जाता है और फिर वही जीने नहीं देता है। ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। तो नारद जी कहने लगे कि तुमने 17 पुराण तो लिख दी, लेकिन युद्धों का वर्णन लिखा, लड़ाई का वर्णन लिखा है।
महाभारत भी तुमने लिखी है। महाभारत में क्या था? युद्ध। युद्ध के सिवा क्या था? इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल है। फिर नारद जी, मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो? का गुरुदेव, तुम ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो। का क्या कार्य करो? का तुम परमात्मा की सुंदर दिव्य लीलाओं का वर्णन करो। का कौन सी लीला? अरे तुमने अभी तक तो युद्धों का वर्णन किया है, लेकिन अब भगवान की बाल्य लीलाओं का चिंतन करो। कैसे परमात्मा का जन्म हुआ, कैसे भगवान ने लीलाएं करी है, कैसे दुष्टों का नाश करके साधु संतों पर कृपा करी है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय और वासुदेवाय नमो नमः। किस प्रकार से गो ब्राह्मणों के हित के लिए प्रभु ने इस भूमि पर धरा पर जन्म लिया है, वह ग्रंथ बनाओ जिसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन हो, जिसमें सर्ग हो, विसर्ग हो, स्थान हो, पोषण हो, मनमंत्र हो, निरोध हो, विरोध हो, ईशानु कथा हो, मुक्ति हो और आश्रय हो। ऐसे 10 लक्षणों से मिलकर एक ग्रंथ को तैयार करो। तब जाकर वेद व्यास जी और नारद जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। कितने श्लोकों में? 4। सबसे पहले 4 श्लोक ही थे भागवत जी के, लेकिन व्यास जी महाराज जी ने उन्हें 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बना दिया। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 2 भाग। इस प्रकार से व्यास जी महाराज की बड़ी कृपा हो गई और सुंदर ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से जैसे ही सुंदर ग्रंथ तैयार होता है सज्जनों, और व्यास जी महाराज उस ग्रंथ को रखकर प्रणाम करते हैं। इधर 88,000 ऋषि जो सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की धरा पर इस कथा को सुन रहे हैं, उन्होंने सूत जी महाराज जी से कहा, प्रभु हमें बताओ भगवान, ये तुम जो ज्ञान सुना रहे हो, तुम इतने ज्ञानी कहां से हो गए? तुमने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है कि कौन से कॉलेज में पढ़े हो? तुमने कहां से इतना ज्ञान लिया जो भगवान की दिव्य कथाएं आप बता रहे हो? ऋषियों ने प्रश्न करा सूत जी से, और आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके पिता कौन है? तब सूत जी महाराज कहने लगे कि संतों सुनो, मैं मेरे जन्म की वह कथा बताता हूं जिसे सुनकर आप भी कहोगे कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा। एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के परिपूर्ण विराम के बाद में जब पांडवों की दिग्विजय हो गई और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, कृष्ण अपने द्वारका पहुंच गए, उसी समय बलराम जी तो बहुत व्याकुलता हुई। बलराम जी पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि मन में शांति नहीं। उन्होंने क्या देखा? पूरे परिवार का नाश हुआ देखा। अनेक प्रकार से राजाओं ने गुरुओं को मारा, गुरुओं ने राजाओं को मारा, जहां देखो वहीं हत्याचार देखा। तो बलराम जी बड़े बेचैन हो उठे। तो बलराम जी ने कोई साधु संतों से कहा कि मुझे कुछ ना कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे मन की व्याकुलता हट जाए। तब साधु संतों ने कहा, जाओ तीर्थ नदियों का भ्रमण करो, तीर्थों में जाओ, तीर्थों में जाओगे तो मन को शांति प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य को लेकर बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कहाँ गए? घूमते घूमते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, अनेक प्रकार की गंगा यमुना सरस्वती नदियों का भ्रमण करते करते नैमिषारण्य की सुंदर धरा पर श्री बलराम जी पहुंच गए। श्री बलराम जी ने क्या देखा कि उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठकर और एक सत्संग रूपी यज्ञ कर रहे हैं। देखो, यज्ञ भी 3 प्रकार के बताए गए। एक ज्ञान यज्ञ होता है, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, उसे श्रीमद् भागवत कह सकते हैं। एक स्वाहा की ध्वनियां होती जिसमें आहुतियां जाती हैं, और एक यज्ञ होता है अपने मन से प्रभु का स्मरण करना, वो भी यज्ञ के समान। किसी संत के दरवाजे पे जाना, प्रभु का भजन करना, अपने घर में सुबह शाम भगवान का भोग लगाना, अर्पण करना, यह भी यज्ञ से कम नहीं। इस प्रकार से
वहां ज्ञान यज्ञ चल रहा था, ज्ञान की चर्चाएं चल रही थी। उसी समय क्या हुआ कि बलराम जी जैसे वो ऋषियों के बीच में गए, ऋषियों ने देखा अरे बलराम जी आए हैं, ये तो भगवान का स्वरूप है, शेषनाग का अवतार है। तो सब संत खड़े हो गए। जब हमारे यहाँ कोई महात्मा कोई आता है तो हम खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। स्कूलों में जब बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर उनके गुरु महाराज आते हैं तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं सम्मान में। उसी प्रकार बलराम जी जैसे आए उस सभा में तो सब साधु संत सब खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक संत थे जिनकी बहुत उम्र थी, बहुत बुजुर्ग थे, उनका नाम था लोमहर्षण। वो संत खड़े नहीं हुए क्योंकि आयु के कारण खड़े होने में असमर्थ थे, लेकिन मन ही मन बलराम जी का स्वागत कर दिया। लेकिन बलराम जी इस बात को नहीं समझ पाए और बिगड़ कुछ सोचे विचारे बलराम जी ने, अरे इतने संतों ने मेरा स्वागत किया है, ये संत को इतना घमंड है इसे लोमहर्षण को, ये खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा स्वागत नहीं किया, ये जीने के योग्य नहीं है। और तत्काल बलराम जी ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को अभिमंत्रित किया मंत्रों के द्वारा और लोमहर्षण जी के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वह तिनका गया और लोमहर्षण की छाती के ऊपर लगा और गोविंदाय नमो, उसी समय संत ने अपना जीवन वहीं विलीन कर दिया। जैसे ही संत की मृत्यु हुई वातावरण बहुत दूषित हो गया। सब साधु संत कहने लगे, अरे ये बलराम जी ने क्या कर दिया, बलराम जी ने क्या कर दिया, इनको तो ब्रह्म हत्या लग गई है, एक संत को मारा, एक ब्राह्मण को मारा है। तब जाकर बलराम जी को कुछ समझ में आया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय, और काम बिगाड़े आपनो और जग में हो से हंसा। आज बिगड़ विचार किए बलराम जी ने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा और संत को मार दिया। अब जब बाद में सोचा, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने एक संत की आज मृत्यु कर दी है, बहुत रोने लगे बलराम। ब्राह्मणों ने सोचा, जो साधु संत थे उन्होंने सोचा कि बलराम जी के हाथ से पाप तो हुआ है लेकिन इसका पश्चाताप भी कर रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मुझे ब्रह्म हत्या ना लगे, ये ब्राह्मण को मारने का दोष ना लगे। तो ऋषियों ने कहा, तुम ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हें श्राप ना लगे। क्या कार्य? का ये जो लोमहर्षण जी बैठे हैं, इनके पुत्र उच्च श्रवा बैठे हैं सामने। कौन? उच्च श्रवा। ये लोमहर्षण की अकाल मृत्यु हो गई है, तो अब इनकी जो भी आयु बची थी वो इनके पुत्र उच्च श्रवा को प्रदान करो। लोमहर्षण का जितना ज्ञान था वो इनके पुत्र को दो, तुम तो सक्षम हो, प्रभु हो। तब बलराम जी ने लोमहर्षण ऋषि की जो आयु, बुद्धि, ज्ञान वह सब उनके पुत्र उच्च श्रवा को प्रदान कर दिया। आत्मजे जयते पुत्रा को चरितार्थ कर दिया और वही उच्च श्रवा श्री सूत जी महाराज कहलाने लगे। बोले सूत जी महाराज की जय। इस प्रकार से सूत जी महाराज का जन्म। देखिए, भगवान की कथा सब मन की व्यथा को भरने वाली है। वैसे तो आप सब लोग हमारे हो, अपने हो, क्योंकि हमारा कोई ना कोई नाता है, तभी तो आज इस कथा को सुन रहे हो। लेकिन समझो तो कावलिया गांव में जो आपके बीच में अभी बैठे हैं आकर मध्य में, कोई आपके सामने बड़ाई करने का नहीं है इस व्यासगादी पर, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि आत्मा की बात तो कहना ही पड़ता है। बाबूलाल जी जो अभी आए हैं, छोटे बाबूलाल जी साहब, इनसे घनिष्ठ इतना प्रेम है, मेरी कथाओं को छोड़ते ही नहीं, वो जहाँ की कथा पहुँच जाते हैं और एक दिन नहीं, 2-2 3 और परिवार से जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान की अनन्य कृपा है, भागवत जी चलकर यहाँ तक आई, अभी यहाँ तक और जाने वाली है, अभी 1-2 दिन में उसका होता है निर्णय। तो इस प्रकार से सभी का स्वागत है। हम कह रहे हैं कि उच्च श्रवा ही सूत जी महाराज बन गए, पिताजी का ज्ञान मिल गया इनको। कहते हैं ना, अभी मैंने शुरू में बताया था कि पिता
पिता के संस्कार पुत्र में और माँ के संस्कार कन्या में होते हैं। इसी प्रकार आज पिता के संस्कार सूत जी महाराज जी को प्राप्त हुए। अब देखें, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। भगवान की भक्ति करते उसे रहना चाहिए। आज श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, ऐसी कौन सी कथा है जिसे सुनकर मनुष्य वैकुंठ को चला जाए। तब सूत जी महाराज जी कहने लगे कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर ऐसी कथा बताऊंगा जिसे सुनकर देवता लोग भी अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आ गए, लेकिन देवताओं को भी वो कथा नहीं प्राप्त। का कौन सी कथा है? कहा वह श्रीमद् भागवत महापुराण। जब हरिद्वार के सुंदर घाट के ऊपर राजा परीक्षित को नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का प्रवचन देने लगे, सुनाने लगे, उसी समय एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? स्वर्ग में देवताओं का सिंहासन हिल गया और सब देवता सिंहासन सहित आने लगे। कहाँ? उसी गंगा के तट पर। वो जैसे गंगा के तट पर पहुंचे तो श्री सुखदेव जी से कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, ये जो आप कथा का ज्ञान इन सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित को दे रहे हो, ये ज्ञान हमें सुना दो, हम सुनना चाहते हैं। और जो हमने अमृत लाए हैं, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे ये राजा परीक्षित अमर हो जाएगा, इसे मरना नहीं पड़ेगा, ना इसे तक्षक काटेगा, अरे ये हमेशा अमर रहेगा। कौन ने कहा? देवताओं ने। कौन से कहा? सुखदेव जी महाराज से कि राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, इनको ये नहीं मरेंगे। और ये कथा जो राजा को सुना रहे हो, ये कथा हमें सुना। तब सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा देवताओं से कि देखो भैया, ये कथा मैं जिसको सुना रहा हूं तुम उनसे पूछ लो तो अच्छी बात, कि वो क्या कहे। का ठीक है। तो देवताओं ने जाकर परीक्षित जी महाराज जी से कहा कि परीक्षित जी महाराज का क्या, ये कथा हम सुन ले, तुम्हें अमृत पिला दे, बदले में तुम्हारी मौत नहीं होगी, ये तक्षक काटेगा 7 दिन, ये कुछ भी नहीं होगा, अमर हो जाओगे। तो परीक्षित जी ने क्या कहा देवताओं से, ये जो कथा है ना श्रीमद् भागवत, ये तो मणि है, मणि, और ये जो अमृत है ये कांच है। कांच फूट सकता है लेकिन मणि नहीं फूट सकता। अरे ये मेरे भाग्य का उदय करने वाली है, मुझे ऐसे जीवन से क्या मतलब जिसमें भगवान की कथा ना हो, बस व्यथा ही व्यथा हो। मुझे तो सुनना है तो श्रीमद् भागवत कथा ही सुनना है। मना कर दिया देवताओं को राजा परीक्षित ने, नहीं तो वो तो अमर हो सकते थे, नहीं अमर हुए, क्योंकि उन्हें अमर गंगा सुननी थी, श्रीमद् भागवत सुननी थी। देवता लोग सब सोचने लगे, अरे भैया ये अमृत कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है। राक्षसों से हमने संधि करी, दोस्ती, जब जाके समुद्र का मंथन किया, फिर उसमें से अमृत निकला, राक्षस लोग छीन कर ले गए। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया और जब जाकर राक्षसों से लिया, साधु महात्मा जिसके लिए तपस्या करते हैं, अनेक प्रकार से राक्षसगण तपस्या करते हैं, हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो, उन्हें भी ये अमृत नहीं मिलता है। लेकिन आज इस राजा परीक्षित के पास में सहज में अमृत लाए, लेकिन ये पी नहीं रहा। तो क्या ये अमृत से बड़ी भागवत है क्या? देवताओं को समझ में नहीं आया। तो सब देवता लोग अमृत का कलश लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास में, जहाँ कमल के पुष्प के ऊपर 4 मुकुट चतुर्भुज ब्रह्मा बैठे हैं और हाथ में वेद रखे हैं, और जहाँ चारों तरफ ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमं पुरुषादिसीमतः सुरुचो वेण आवह सबज्ञा उपमा अस्विष्टः सतस जौनिम सतसि विवाह। चारों तरफ ब्रह्मा के चारों तरफ वेदों की ध्वनियां हो रही है। जब देवता लोग वो अमृत कलश को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज आप लोग कैसे आए हो? मेरे भाग्य उदय हो गए हैं, सब देवता मेरे घर पधारे हैं। क्या ब्रह्मा जी हमें बताओ, हमारे मन में एक बड़ी दुविधा हो गई। का क्या दुविधा है? क्या अमृत से बड़ा श्रीमद् भागवत है क्या? का क्यों?
का राजा परीक्षित जब मरने के लिए बैठे हैं, हमने सोचा कि राजा परीक्षित नहीं मरे, इनको सांप काटेगा तो इनको नहीं मिलेगा वैकुंठ। देखना भैया, 3 प्रकार से जिनकी मृत्यु होती है शास्त्रों में बताया है, उनको मोक्ष नहीं होता, उनके लिए मोक्षदायिनी गंगा ही सुनानी पड़ती है श्रीमद् भागवत। वो 3 प्रकार से कैसे मृत्यु होती है? जिनको सर्प काट ले, सांप काट ले, जिनकी मौत हो जाए, उन्हें वैकुंठ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो पानी में डूब के मरता है उसकी मृत्यु। तीसरा, जो स्त्री के द्वारा मारा जाता है, औरत के द्वारा मारा जाता है, उसकी मुक्ति बहुत मुश्किल से संभव, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से ही संभव। इसके सिवा उसकी मुक्ति, गया जी चल जाओ या काशी जाओ या इलाहाबाद जाओ, वहां कितने पिंड प्रदान कर आओ, तर्पण कर आओ, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी भागवत के सिवा। 3 प्रकार से मरने वाले की मुक्ति, पानी में डूब कर मरने वाला, सर्प के द्वारा काट कर मरने वाला, स्त्री के द्वारा मारा गया, उसकी मुक्ति भागवत के सिवा संभव नहीं। तब सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे हमने सोचा कि ये परीक्षित को सर्प काटेगा तो इसे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो अब इसे अमृत पिला दे तो सर्प काटेगा ही नहीं, क्योंकि ये परीक्षित कौन है? कौन का पुत्र है परीक्षित? परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र। अर्जुन कौन है? अर्जुन कृष्ण के बुआ का लड़का है। कृष्ण कौन है? हमारे आराध्य है। उनकी बुआ के लड़के के वो यदि सर्प काटे, उसे मुक्ति नहीं हो, तो हमको तो धिक्कार है, से रिश्तेदार कहलाने से जो कुछ काम ही नहीं आए। तो हमने सोचा कि अमृत ले जाए, इसे अमर कर दे तो सांप ही नहीं काटेगा। पर वो भैया तो कहते नहीं, मैं तो भागवत सुनूंगा, भागवत का सेवा कहीं भी नहीं सुनूंगी, अमृत ले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मन में, ये बात तो सच है, अमृत से बढ़कर भागवत कैसे हो गई? फिर ब्रह्मा जी ने एक तराजू उलवाए स्वर्ग में। एक तरफ पूरे ग्रंथों को, 17 पुराण, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ, सभी वेदों को, वेदांगों को रख दिया, और एक तरफ भागवत जी को रखा पल्ले पर। जैसे ही भागवत को रखा, सब वेदांग ऊंचे और भागवत का पल्ला नीचे। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया, अरे अरे, जब सृष्टि की रचना हुई, मैं भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न हुआ था कमल के पुष्प पर। उस समय भगवान नारायण ने मुझे 4 श्लोकों में भागवत सुनाई थी। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। मैंने उस भागवत को सनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। उस सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने जाकर व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने उसको बनाकर 18,000 श्लोकों में उनके पुत्र सुखदेव को सुनाई। और आज सुखदेव जी वही कथा राजा परीक्षित को सुना रहे, और वही कथा आप सब लोग सुन रहे। इतनी सुंदर भगवान की महिमा है, मेरी समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि भागवत से बढ़कर कुछ नहीं। भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जितेना, सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारा, नासाहिताय सुबदो दयते विवेका।